हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू एनी बेस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें हमें एक नंबर दिया जाएगा डेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, और एक नंबर दिया जाएगा b जो कि डिनोट करता है बेस को, जिस बेस में हमें उस नंबर को कन्वर्ट करना है। राइट, तो देखो एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर लिया, लेट्स से 872, और ये है बेस 10 में, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो बेस 8 में कन्वर्ट करके नंबर क्या बनेगा ये मुझे फिगर आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के बेसिकली तीन पार्ट्स है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो अभी के लिए मैं पहले दो पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर थर्ड के ऊपर आएंगे। तो यार फर्स्ट, व्हाट करना क्या है इस क्वेश्चन में। भाई हमें पता है डेसिमल नंबर मिलेगा, उसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे बेस में। कैसे करेंगे, तो अभी के लिए अप्रोच सुनो, कैसे किया जाएगा इसको। अगर मेरे को इसको बेस 8 में रिड्यूस करना होता, बेस 8 में नंबर क्या बनेगा, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 872 को, या 874 ले लो बस एक बार के लिए, 874, इसको मैं डिवाइड करूंगा 8 से। ठीक है, मैंने डिवाइड किया 1, ठीक है, और 9, 109 क्वेश्चन आ गया, और यहां से मेरा रिमाइंडर बचेगा, एंड द रिमाइंडर विल बी 2। फिर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया, 8 1 8, 3 24, रिमाइंडर बचेगा 5। फिर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया, 8 1 8, रिमाइंडर बचेगा 5। फिर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो पलट के इस नंबर को लिख दो। पलट के अगर मैं इस नंबर को लिखता हूं तो नंबर बनेगा 1552। तो यही मेरा जवाब होगा, 1552 डेसिमल से अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं ऑक्टल बेस में, तो नंबर बनेगा 1552। ठीक है, तो जब आप इसको पलट के लिखना चाह रहे हो तो पलट के लिखोगे कैसे, कोड में इस काम को कैसे करोगे। तो देखो यार, ये 2 की पोजीशन कौन सी है, यूनिट्स पोजीशन के ऊपर जाएगा। ये वाला 5 टेंस पोजीशन के ऊपर, नेक्स्ट 5 हंड्रेड्स पोजीशन के ऊपर, और ये 1 जाएगा थाउजेंड्स पोजीशन के ऊपर। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये अचीव करने के लिए मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर 0 से। ठीक है, नंबर बनेगा 2। 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर 1 से, नंबर बनेगा 50। अगले 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर 2 से, नंबर बनेगा 500। इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, 10 की पावर 3 से, तो नंबर बनेगा 1000। और अगर इन सबको मैं ऐड करता रहता तो मेरा जवाब बनता 2 5 5 एंड 1। तो मेरा जवाब आ गया 1552। ठीक है, तो करना कैसे है, जिस बेस में आप जाना चाहते हो उसी से डिवाइड करते रहो बार बार, कब तक, जब तक वो नंबर 0 नहीं बन जाता। रिमाइंडर कैलकुलेट करो और रिमाइंडर को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके अपना जवाब बनाओगे। फाइन, कैसे बनाओगे मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले पहली बार रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे उसको 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे। अगली बार जो रिमाइंडर कैलकुलेट होगा वो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट रिमाइंडर जो कैलकुलेट होगा वो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऐसा ही चलता रहेगा। फाइन, तो ये था इस क्वेश्चन का व्हाट एंड हाउ। तो अब देखते हैं कि ऐसा करने से मेरा काम क्यों चलता है, क्वेश्चन का व्हाई दिस अप्रोच वर्क्स। ठीक, तो देखो यार, सिंपली जब मैं 874 लिखता हूं डेसिमल नंबर फॉर्मेट में, तो होता क्या है, ये है यूनिट्स पोजीशन, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, इससे अगले होती है थाउजेंड्स, ऐसे पोजीशंस डिफाइंड है। तो जब अगर मैं बात करूं इस पोजीशन की, तो ये पोजीशन इस पोजीशन का 10 टाइम्स है। ठीक है, और ये पोजीशन अगली पोजीशन का 10 टाइम्स है। तो यहां पे क्या होगा, ऑक्टल बेस में दिस पोजीशन इज 8 टाइम्स ऑफ सेकंड पोजीशन। ठीक, और ये वाली पोजीशन अगली पोजीशन का 8 टाइम्स है, ये पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन का 8 टाइम्स है। राइट, तो यहाँ पे फैक्टर है 10 10 का, यहाँ पे फैक्टर है 8 8 का।
तो यहाँ पे मैं नंबर कैसे बना पाता हूँ? 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 की पावर 3 से, फिर 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 की पावर 2 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 0 से। आंसर बनता है 874। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, राइट साइड देख लो, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 की पावर 3 से, फाइन। फिर 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 की पावर 2 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, फाइन। तो यहां से आंसर बनेगा 256, ठीक है, और आई थिंक 320, एक सेकेंड, 256 यार, 512, 512, 8 की पावर 3 512, और यहाँ से आंसर आएगा 8 5 40, 48 320, ठीक है, 8 5 40 और सिंपली 2, ठीक है। अब इन सबको मैं ऐड करता हूँ, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 5 + 3 8, बन गया। यहाँ भी 874 आ रहा है, तो यहाँ से भी 874, फाइन। तो जब मैं ये बार बार डिवीजन करता हूँ तो मैं इसको कैसे अचीव कर पाता हूँ, डिवीजन से ये चीज कैसे अचीव हो पाएगी, ठीक है। तो देखो 874, जब मैंने इसको डिवाइड किया 8 से, तो रिमाइंडर आया था क्वोशंट 109 और रिमाइंडर था 2, फाइन। तो मतलब मैंने कैसे लिखा हुआ, क्या 874 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू 109 + 2, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर 109 को भी मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, रिमाइंडर आया 5। तो अब मैं 109 को ऐसे लिखना चाहता हूँ, 109 8 इंटू 13, 8 इंटू 13 + 5, दोबारा इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, और इसको 8 से डिवाइड किया, तो अब मैं लिख सकता हूँ 8 1 8, रिमाइंडर विल बी 5। 13 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 1 + 5, ठीक है। अगेन अगर 1 की बारी आई, तो 8 0 0, रिमाइंडर विल बी 1, so 1 can be written as 8 इंटू 0 + 1। मतलब देखो 874 को मैंने कैसे लिखा, 108 के 109 ग्रुप्स, ठीक है, 8 के 109 ग्रुप्स, और फिर उसमें 2 भी ऐड कर दो, तब जाके 874 आपको मिलेगा। ऐसे ही 109 की बात करूं तो 8 के 13 ग्रुप्स और उसमें 5 ऐड करोगे, जब जाके आपको 109 मिलेगा, फाइन। यही डिनोट करता है दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो लाइए इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, 109, बल्कि नीचे से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करता हूँ, 1 इस इक्वेशन को यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, फाइन। सो 13 कैन नाउ बी रिटन एज 8 इंटू 0 + 1, फाइन। सो इसे मैं बोल सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे टर्म बन जाएगी 0, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और +5 भी रह गया, +5 भी रह गया, तो 8 इंटू 1 + 5, ठीक है, पहले भी ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। अब वेरिएशन आएगी, 109, 13 को अब मैं इससे रिप्लेस करवाऊंगा, 8 इंटू 1 + 5 + 5, फाइन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 8² इंटू 1 + 8 इंटू 5 + 5, 109 कैन बी रिटन लाइक दिस। अब 109 को मैं इससे रिप्लेस करवाने वाला हूं, ऊपर वाली इक्वेशन में, 874, 8 इंटू 109, 8² इंटू 1 + 8 इंटू 5 + 5 + 2,
ठीक है, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाइड विद 8 क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाइड विद 8 स्क्वायर, राइट, प्लस 5 मल्टीप्लाइड विद 8 प्लस 2, फाइन। तो ये सिमिलर चीज जो मैंने यहां पे दिखाई दी, एग्जैक्ट चीज हम अचीव कर पाए। फाइन, तो बार बार डिवीजन से भी मैं इस चीज के ऊपर ही पहुंचता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाई समझ में आया होगा। बेसिकली एक बार बस रिपीट कर देता हूं कि 874 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा। मैंने इसको 8 के पार्ट्स में तोड़ दिया कि 8 के अगर मैं ग्रुप बनाता हूं तो कितने ग्रुप बनेंगे, 109 ग्रुप्स। तो 8 के ग्रुप्स बना दिए और फिर इसमें 2 और ऐड करना था, ठीक है, तो 2 को अलग से लिख लिया। अब 109 को मैं फर्दर कैसे तोड़ सकता हूँ, 109 कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 8। तो 109 को भी मैं ऐसे ही लिख पाया, 8 इंटू 8 के 13 ग्रुप बना दिए, फाइन। फिर 13 को भी कैसे लिख पाया, 13 को भी मैंने लिखा कि 8 का एक ग्रुप बना दिया और उसमें 5 ऐड कर दो, 13 अचीव कर लोगे, फाइन। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर करके लिखता तो फाइनल, अगर मैं इसको बैक सब्स्टिट्यूट करता हूं तो उसी इक्वेशन के ऊपर पहुंचता हूं जहां से मैंने आपको आंसर बना के दिखाया, ठीक है। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं इसका कोड। चलो, डेसिमल टू एनी बेस, और यहां से हमें स्टार्ट करना है। तो अप्रोच क्या थी, फटाफट रिवाइज। अप्रोच ये थी कि मैं जिस बेस में जाना चाहता हूं उस बेस से डिवीजन करूंगा। कब तक डिवीजन करूंगा, जब तक वो नंबर 0 नहीं बन जाता रिड्यूस होकर, ठीक है। फिर आप रिमाइंडर निकालोगे, रिमाइंडर को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिकली 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हुए आप अपना जवाब बनाओगे, क्योंकि वो पलट के लिखना था। पलट के लिखना किस चीज से अचीव कर रहा हूं मैं, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आंसर नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, एक पावर नाम का वेरिएबल चाहिए जो 10 की पावर्स को संभालेगा। स्टार्टिंग में 10 की पावर 0 से मैंने इसको इनिशियलाइज करा दिया। 10 की पावर 0 इज बेसिकली 1, फाइन। तो लो अब काम स्टार्ट करते हैं। जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम काम करेंगे। काम क्या करना है, आते ही नंबर को डिवाइड कर दो, बेस से डिवाइड कर दो। मैंने बेस से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला और फिर नंबर को रिड्यूस भी कर दिया, ठीक है, नंबर रिड्यूस भी हो गया। उसके बाद अब रिमाइंडर की हेल्प से मैं अपना आंसर अपडेट करूं। जो आपने रिमाइंडर निकाला था, रिमाइंडर मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर की मदद से मैं अपना आंसर अपडेट करूं, ठीक। तो देखो आंसर में मैं ऐड करते हुए जाता हूं रिमाइंडर मल्टीप्लाइड विद पावर। अगली बार के लिए पावर अपडेट हो जाना चाहिए। पहली बार के लिए 10 की पावर 0 था, अगली बार के लिए 10 की पावर 1, अगली बार के लिए 10 की पावर 2, ऐसे अपडेट होता हो जाएगा। तो जब ये आंसर बन चुका होगा, लास्ट में हम कर देंगे इसको रिटर्न, ठीक है। कोड हो चुका है कंप्लीट, लाइए इसको चला के देखते हैं। दिस इज वर्किंग, लाइए सबमिट करें। ठीक है जी, हो गया सबमिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।